बीजेपी ने हुड्डा पर बनाई ऐसी फिल्म कांग्रेस के उड़े होश। पहले वो जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, दूसरे वो जो भ्रष्टाचार करने वालों को रोकते हैं, और तीसरे वो जो भ्रष्टाचार को दुनिया के सामने लाते हैं। इन सब की फाइल मुझे अपने हाथ में चाहिए विद इन एन आवर। इन सबको सम्मानित करेंगे क्या सर? सबको ट्रांसफर करेंगे। नायक की तरह बीजेपी ने खोली हुड्डा राज की पोल। भानु प्रसाद, ये तो पर्ची खर्ची है सर, इसने तो हमारे लोगों से तक घूस लिया। ये पैसा तेरे बाप का नहीं है। गली गली घूमकर दिन रात मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले गरीबों की कमाई अकेले निकल जाएगा। दुकान के मालिक को कमीशन नहीं, मुनाफा भेजते हैं। बीजेपी के विज्ञापन ने हरियाणा चुनाव में पलट दी बाजी। गुंडों ने मोहल्ले में दहशत फैला दी है सर। ना ही कोई उन्हें रोकता है और ना ही कोई उनकी शिकायत दर्ज करता है सर। झक मराने के लिए नेता बने हो, उन सभी गुंडों को अरेस्ट करो। कल तक छुड़वा देना, पार्टी मीटिंग में आना है उन्हें। बीजेपी ने हुड्डा को बताया कांग्रेस का नालायक मौसम। वो बस्ती तूने? हाँ। अरेस्ट करो इनको। बाहर तो निकलवा ही लेंगे ना आप? 2-4 दिन की बात है, हमारा हाथ हमेशा अपने लोगों के साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बीजेपी हरियाणा ने एक ऐसा वीडियो लॉन्च किया है जिसने कांग्रेस पार्टी में बड़ा भूचाल ला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये वीडियो लॉन्च किया है, इसमें हुड्डा राज के शासनकाल को दर्शाया गया है और इसमें दिखाया गया है विज्ञापन के जरिए कि कैसे हुड्डा राज में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता था। खर्ची पर्ची का जो मॉडल है वो अंजाम दिया जाता था और इसके अलावा जो अपराधी थे, भ्रष्टाचारी थे, उन्हें कैसे हुड्डा की ओर से क्षय दिया जाता था। ये तमाम चीजें इस विज्ञापन के जरिए बीजेपी ने दिखाई है। आपको बता दें कि इस विज्ञापन ने बीजेपी ने जिस तरीके से 4 चैप्टर्स बनाए हैं और इन 4 चैप्टर में अलग अलग चीजों को डिवाइड किया है और इसमें दिखाया है कि कैसे 2006 से जब से हुड्डा राज हुआ करता था, जनता कितनी ज्यादा परेशान थी। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, तो ऐसे में जब हरियाणा की जनता वोटिंग करने के लिए जाएगी तो जरूर इस वीडियो को देखेगी और इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में वो पिछली चीजें रिकैप होगी जो कि हुड्डा शासनकाल में उन्होंने देखी थी कि किस तरीके से हरियाणा को दंगों की आग में झोंक दिया जाता था। भ्रष्टाचार वहां पर हाई लेवल में हुआ करता था और यहाँ तक कि युवा इतने ज्यादा परेशान थे क्योंकि वहां पर खर्ची और पर्ची का मॉडल चलता था, भ्रष्टाचार का मॉडल चलता था। लेकिन उससे पहले आप भी ये वीडियो देखिए कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या क्रिएट किया है जिसने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। पहले वो जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, दूसरे वो जो भ्रष्टाचार करने वालों को रोकते हैं, और तीसरे वो जो भ्रष्टाचार को दुनिया के सामने लाते हैं। इन सब की फाइल मुझे अपने हाथ में चाहिए विद इन एन आवर। इन सबको सम्मानित करेंगे क्या सर? सबको ट्रांसफर करेंगे। भानु प्रसाद, ये तो पर्ची खर्ची है सर, इसने तो हमारे लोगों से तक घूस लिया। ये पैसा तेरे बाप का नहीं है। गली गली घूमकर दिन रात मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले गरीबों की कमाई अकेले निकल जाएगा। दुकान के मालिक को कमीशन नहीं, मुनाफा भेजते हैं। गुंडों ने मोहल्ले में दहशत फैला दी है सर। ना ही कोई उन्हें रोकता है और ना ही कोई उनकी शिकायत दर्ज करता है सर। झक मराने के लिए नेता बने हो, उन सभी गुंडों को अरेस्ट करो। कल तक छुड़वा देना, पार्टी मीटिंग में आना है उन्हें। इन लोगों ने जीना मुश्किल कर रखा है साहब, पूरी बस्ती जला दी है साहब। अभी हम आ रहे हैं। वो बस्ती तूने? हाँ।
अरेस्ट करो इनको। बाहर तो निकलवा ही लेंगे ना आप? 2-4 दिन की बात है, हमारा हाथ हमेशा अपने लोगों के साथ है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया साइट पर वीडियो लॉन्च करते हुए इसका टाइटल दिया है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, भूपेंद्र हुड्डा के दहशत भरे दौर की सच्चाई उजागर करती है ये वीडियो। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 चैप्टर डिवाइड किए गए हैं। पहला जो चैप्टर शुरू होता है वो साल 2006 से, यानी कि कांग्रेस के शासनकाल में, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है या फिर जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं उन्हें हुड्डा साहब पसंद ही नहीं करते, बल्कि उनका ट्रांसफर करा देते हैं और पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में खुद का कंट्रोल रखते हैं। यानी कि जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, जो हुड्डा साहब की बातें सुनते हैं, उनको हरियाणा सरकार में तवज्जो दी जाती है। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर दिखाया जाता है उसमें यह दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर खर्ची पर्ची का मॉडल चलता है, यानी कि यहाँ पर सीधे जो नौकरियां दी जाती है वहां पर एक बड़ा मोटा मुनाफा होता है, डील तय की जाती है, पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद किसी को नौकरी दी जाती है और उसका पूरा का पूरा जो मुनाफा है, कमीशन भी नहीं, मुनाफा वो भी हुड्डा साहब को जाता है। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वो ये दिखाता है कि कैसे जो भ्रष्टाचारी हैं, और यहाँ पर करप्शन की तो बात हो गई, इसके बाद जिक्र यहाँ पर अपराधियों का आता है, गुंडों का आता है, माफियाओं का आता है, और यहाँ पर महिलाएं बेहद परेशान होती है, बच्चियां परेशान होती है। अगर वो शिकायत भी करती हैं तो वहां पर तो एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन पीछे के दरवाजे से कैसे उन्हीं अपराधियों की मदद की जाती है, उन्हीं माफियाओं को शय दिया जाता है, ये भी इस चैप्टर में दिखाया गया है। इसके बाद चैप्टर आगे आता है जहां पर वो काला इतिहास दिखाया जाता है हरियाणा का, जहां पर कैसे एक एक करके कई सारे दंगे हुआ करते थे और यहाँ पर भी दंगाइयों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पिछले दरवाजे से हुड्डा और कांग्रेस राज का समर्थन हुआ करता था, जिसकी वजह से वो जेल तो चले जाते थे, दंगा करने के बाद उन्हें पुलिस गिरफ्तार तो कर लेती थी, लेकिन उसके बाद कैसे उन्हें रिहाई मिल जाती थी, जमानत मिल जाती थी। इतना ही नहीं, कितने सारे दंगाई तो ऐसे भी रहे जो कि बाइज्जत बरी भी हो गए। आप कैसे भूल सकते हैं हरियाणा का मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, जिसने पूरी तरीके से हरियाणा में कांग्रेस सरकार का नकाब उतार दिया था कि कैसे यहाँ पर दंगा होते हैं, और दंगा जब होते हैं तो यहाँ पर दलितों या फिर आम जनता को समर्थन नहीं दिया जाता, उन्हें सहायता नहीं दी जाती, बल्कि जो दंगा करते हैं उन दबंगों को सहायता दी जाती है, उन्हें कानूनी मदद पहले मुहैया कराई जाती है। अब ऐसे में हरियाणा में किस तरीके से आम जनता के हालात हो गए थे, दलितों को कैसे गांव छोड़ करके पलायन करने पड़े थे, ये चीजें किसी से छिपी नहीं है और यही इन चुनावों में भी जिक्र हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है, तो इससे एक बार फिर से जनता के दिमाग में वो चीजें रिकैप हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जब एक महिला नेत्री के साथ, एक वरिष्ठ पद पर बैठी हुई सांसद के साथ ऐसा अपमान हुड्डा समर्थक कर सकते हैं, कांग्रेस कर सकती है, तो बताइए आम जनता क्या करेगी? जो आम दलित जनता है फिर उनका क्या हाल होगा जब वापस से हरियाणा में कांग्रेस का शासन आएगा? जिसकी वजह से ये वीडियो आखिरकार बीजेपी ने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग, आम जनता भी इसे जमकर शेयर कर रही है और ये कह रही है कि ये वही हकीकत है जो कि साल 2006 से साल 2014 तक कांग्रेस शासनकाल में हुआ करता था। भूलकर भी जनता उन पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से जनता ये भी कह रही है कि वो वापस से हुड्डा शासनकाल नहीं लाना चाहती, कांग्रेस का शासनकाल नहीं लाना चाहती। खैर, जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में अलग ही गुटबाजी देखने को मिल रही है, उससे ऑलरेडी कांग्रेस को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी पटखनी देने के लिए बीजेपी ने जो वीडियो लॉन्च किया है, नायक फिल्म पर आधारित ये पूरा का पूरा वीडियो है। यहाँ पर आप देखते हैं कि कैसे एक करप्ट मुख्यमंत्री का पर्दाफाश किया जाता है। अगर आपने फिल्म नायक देखी होगी तो आपको याद है कि कैसे एक करप्ट मुख्यमंत्री का पर्दाफाश एक पत्रकार की ओर से किया जाता है और एक दिन का मुख्यमंत्री बन करके उसने कैसे राज्य की व्यवस्था को पलट दिया था। सेम इसी का
कॉन्सेप्ट अपनाते हुए बीजेपी ने ये विज्ञापन रिलीज किया है और इसके एंड में ये टाइटल दिया जाता है कि हाथ हिला देगा हालात। यानी कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि हाथ बदलेगा हालात, तो सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी ने बड़ा पर्दाफाश करते हुए ये बताया है कि कैसे कांग्रेस राज में पहले तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और इसकी हकीकत कुछ और होती है, जिससे कि जनता पूरी तरीके से परेशान हो जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।